Hello guys, welcome back to my channel. My name is Manish Kumar. मैं सेकंड प्रोफेशनल स्टूडेंट फ्रॉम एसके मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर। इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी, आपको कौन कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, उसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम फटाफट बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है। एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है और बायोकेमिस्ट्री होती है। तो पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी, क्योंकि सबसे हेडेक वाला जो सब्जेक्ट होता है और मोस्ट इजी भी होता है। बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन उतनी भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में डरा था। उसके बाद मैं जब पढ़ना शुरू किया तो लगा कि हाँ ये आसान है, सबसे आसान आपको एनाटॉमी ही लगता है पढ़ने के बाद। तो एनाटॉमी में जो मैंने बुक प्रेफर की थी, या मोस्ट ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट और टीचर जो सजेस्ट करते हैं, वो बीडीसी की बुक होती है। बीडीसी की 4 वॉल्यूम आती है, यही 4 वॉल्यूम इनफ होता है। ग्रॉस एनाटॉमी के 3 होती है, एक न्यूरो एनाटॉमी की होती है और उसके बाद 2 बुक अलग से होती है जो ज़्यादा पढ़ने नहीं रहती है। एक हिस्टोलॉजी की बुक आती है और उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी की भी बुक आती है जो IB सिंह की आती है। थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो वॉल्यूम 1 में जो होती है आपको हेड एंड नेक पढ़नी पड़ती है। वॉल्यूम 1 में आपको अपर लिम और थोरेक्स पढ़नी पड़ती है। उसका वॉल्यूम 2 में जो होता है लोअर लिम और एब्डोमेन के बारे में और पेल्विक रीजन के बारे में पढ़ना रहता है। उसका वॉल्यूम 3 में हेड एंड नेक पढ़नी रहती है। उसके बाद न्यूरो एनाटॉमी के वॉल्यूम 4 में जो होता है आपको न्यूरो एनाटॉमी होता है, जिसमें ज़्यादा नहीं है, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना रहता है। उसके बाद 2 बुक मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियोलॉजी होता है। एम्ब्रियोलॉजी IB सिंह का आता है, जिसमें सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना रहता है। उसके बाद हिस्टोलॉजी का अगर बुक के बारे में बात करें तो हिस्टोलॉजी में भी जो होता है IB सिंह का बुक आता है, जिसमें बस कुछ चीज़ें पढ़नी रहती हैं। तो चलिए हम अब बात कर लेते हैं कि फिजियोलॉजी में कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए आपको, या मैंने कौन कौन सी बुक प्रेफर की थी फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में। तो फिजियोलॉजी में आपको 3 बुक आती है, जिसमें मैंने सेम्बुलिंगम चुना था और मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं सेम्बुलिंगम चुनते हैं। इसमें तो आपको 3 बुक आती है। एक एजन की बुक आती है, उसके बाद गाइटन की बुक आती है। गाइटन ये आपको विदेशी राइटर का बुक है, जो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है तो, लेकिन लाइन बाय लाइन आप याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने सेम्बुलिंगम को प्रेफर किया था, क्योंकि इंडियन राइटर का बुक है और ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने सेम्बुलिंगम चुना था। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं सेम्बुलिंगम ही चुनते हैं। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में मैंने ऐसा ही किया था, क्योंकि बहुत सारे राइटर का बुक आता है, तो मैंने इंडियन राइटर को चुना था, यू सत्यनारायण। तो यू सत्यनारायण अच्छी बुक है और एकदम इजी लैंग्वेज में दी हुई है। और एग्ज़ाम टाइम आपको एक अलग से बुक पढ़नी चाहिए। मैंने भी पढ़ा था, आर प्रसाद की बुक आती है, जो थोड़ी सी सिलेक्टेड टॉपिक उसमें दिया हुआ है और इजी लैंग्वेज में उसमें भी दिया हुआ है, लेकिन होल ईयर में आपको ये सत्यनारायण नहीं पढ़नी चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है और आपको किसी बुक का PDF चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में ही प्रोवाइड करवा दूँगा, या लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।